नकारात्मक सोच के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। थोड़े से प्रयास से दृष्टिकोण को बदलकर हम सकारात्मकता के प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव कैसे करें। आप वास्तव में जो चाहते हैं, आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपको उस दिशा में खींच ले जाता है। इसलिए नकारात्मकता के अंधेरे से आप सकारात्मकता के उजाले में आसानी से आ सकते हैं। बस आपको अपने मस्तिष्क में बने हुए अपने दृष्टिकोण और उसकी शब्दावली में थोड़ा सा हेरफेर करना होगा। हम सब ये जानते हैं कि नकारात्मक सोच का परिणाम कितना घातक होता है। इन विचारों को रोकने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होगा। असल में आपका दिमाग जिस अवस्था में इस समय है, उसके लिए वर्षों तक उसे प्रशिक्षित किया गया है। हम सकारात्मकता या नकारात्मक जैसी भी है, यह उसी प्रशिक्षण का परिणाम है। जिस तरह से आपने उसे प्रशिक्षित किया है, उसी तरह उसे नई दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। आपने यदि अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदलने का संकल्प ले लिया है, तो आप इन बातों पर चलकर सफल हो सकते हैं। खुद से वादा करें कि आप इस क्षण के लिए समर्पित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आज अभी जो क्षण है वही आपका है और आपको उसका पूरा उपभोग करना होगा। अगला जो क्षण आएगा वह भी क्षण हो जाएगा। आप इस क्षण से संकल्प ले सकते हैं, जब भी मेरे मन में कोई नकारात्मक विचार आएगा तो मैं उस पर विचार नहीं करूँगा और न ही उस पर का प्रतिरोध करूँगा। मैं सामान्य तरीके से उसे स्वीकार कर उसकी उपस्थिति को समझूंगा और अंततः उससे बाहर निकल जाऊंगा। मैं खुद को नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक विचार लाने का विशेषज्ञ बना लूँगा। मैं खुद से वादा करता हूँ कि खुद को सबसे सुंदर, सकारात्मक और खुशहाल व्यक्ति बनाऊंगा। अपने मस्तिष्क की आँख से अंतिम परिणाम देखिए। यह देखिए कि यदि आप अपने सोचने का तरीका बदल लें तो आपके जीवन में कितना अंतर आ जाएगा। उस भावना का अनुभव करें जो एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनने के बाद आती है। जो शांति और आनंद की भावना का अनुभव करें। आप यह मान लें कि आपके अंदर ये सब भावनाएं हैं। यदि आप संकल्प कर सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। आप यदि सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। फिर आप अपनी संकल्पना के घोड़े को प्रचंड तरीके से आगे बढ़ने दें और खुद को आदर्श तथा सकारात्मक अनुभव करें। भले ही आप अभिनय करें, लेकिन इस तरह प्रदर्शित करें कि आप वर्तमान में हैं, आप खुश हैं, आप प्रिय और खुशहाल व्यक्ति हैं। वैसे ही अभिनय करें जैसे कि आप होने की इच्छा रखते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मस्तिष्क इतना बदल जाएगा कि आप वास्तव में वैसे ही हो जाएंगे। अपने भाव को जांचें, अपने चेहरे के हाव भाव, दूसरे से संवाद करने के तरीके सब पर गौर करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक हैं, व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे, कड़वे सच का सामना करें। आपने यह देखा होगा कि हम में से बहुत से लोग जीवन भर प्रतिरोध, दमन, नकारात्मकता और दूषित विचारों का सामना करते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों की ओर जाना इतना आसान भी नहीं है। हमारे भीतर हर स्थिति की समझ और करुणा की ज़रूरत होती है। हम खुद को अच्छे विचार नहीं देंगे तो यह काम कौन कर सकते हैं। आपके अंदर जितने ज़्यादा समय तक नकारात्मक विचार हावी रहे, उससे बाहर निकलने में उतनी ही मुश्किल आती है। वर्तमान में रहने का प्रयास करें। अपना दिमाग आज या अभी जो कुछ भी हो रहा है उसी पर केंद्रित रखें। अतीत को पीछे छोड़ दें और भविष्य का इंतजार करना बंद करें। तभी आप खुशहाल रह सकते हैं। अगर आप अपना खेल अभी खेलेंगे तभी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि वर्तमान पर कोई दबाव नहीं होता। दबाव तब बनता है जब आप भविष्य के बारे में अधीरता रखते हैं और अतीत की विफलताओं को याद करते रहते हैं। जब भी आपको लगता हो कि आप विफल हो रहे हैं तो आप खुद से उसी तरह बात करना शुरू कर दें जैसे आप किसी बच्चे से करते हैं, प्यार, करुणा और प्रोत्साहन के साथ। इससे आप खुद को मानसिक रूप से ऊपर उठाना सीख जाएंगे और हर समय आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। अपने दिमाग को सौहार्दपूर्ण और प्रिय तरीके से जीना सीखें। अपनी सभी चिंताओं और तनाव को दूर भगाएं और खुश रहें। अपने को उस रूप में स्वीकार करें जो आप इस क्षण है। अपने दिल, आत्मा, शरीर और दिमाग का अच्छी तरह से ख्याल रखें, जो आप अपने लिए और दूसरे के लिए खुशहाली का सृजन कर पाएंगे। श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वह ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम को प्राप्त होते हैं। ज्ञान से परम शांति मिलती है, लेकिन ज्ञान का आना सहज नहीं होता। ज्ञान के लिए आपको एकमात्र श्रद्धा का सहारा लेना होगा। श्रद्धा का अर्थ किसी को जानने की उत्कट इच्छा है। बिना जानने की इच्छा से हम
किसी को भी नहीं जान सकते। जान लेने के बाद भी हम उसे मान पाते हैं और हमारी श्रद्धा पूर्णता पा लेती है। जिसके अंदर जानने और मानने की अगाध इच्छा होती है वही श्रद्धालु है और वही ज्ञानी भी। जब हम जान और मान लेते हैं अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे भीतर की हलचल समाप्त हो जाती है। हमारी इंद्रियां हमारे भीतर व्यवस्थित और स्थिर हो जाती है। हमारी जो इच्छाएं हैं वह मिट जाती है और हमें परम शांति का अनुभव होता है। व्यक्ति के विचार ही व्यक्ति का जीवन है, क्योंकि जो उनके विचार होते हैं उसी पर वह अमल करते हैं और उसका दिमाग उसी पर कार्य करता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।